गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और आपने अभी तक जो है इस चैप्टर में पढ़ा होगा लास्ट क्लास में कि गुणनखंड जो है वो क्या होता है और सार्वगुणनखंड की विधि क्या होती है। तो एक बार हम इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि गुणनखंड क्या होता है। किसी बच्चे को पता है तो आप माइक ऑन करके बता सकते हैं कि गुणनखंड जो है क्या होता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको 10 का गुणनखंड बताना है, तो हम इसका गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये जो 10 है इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जिससे पूर्णतः भाग लगेगी। तो आप पाएंगे कि 2 जो है सबसे छोटी संख्या है जिससे 10 में पूर्णतः भाग लगेगी। तो हम इसको पहले 2 से लेके जाएंगे, तो 2 से 10 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब 5 को चेक करना है कि 5 जो है कौन सी वो छोटी संख्या है जिससे 5 में पूर्णतः भाग लगेगी। तो आप कहेंगे कि 5 खुद है, 5 से छोटा तो कोई संख्या है नहीं जिससे पूर्णतः भाग लगे। यानी कि ये जो 10 का आया ना, 2 गुने 5 जो है ये इसका गुणनखंड हो गया, 2 गुने 5, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर आपसे कहूं कि 10x का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 10 का तो हमने अभी निकाला था, तो 10 का तो हो जाएगा 2 गुने 5, और x है तो गुने में x लगा देंगे। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं 10xy का गुणनखंड क्या होगा, तो आप फिर से क्या करेंगे, 10 का तो वही होगा 2 गुने 5, ठीक है, और xy है तो गुने में x और गुने में y लिख देंगे, ठीक है। वन वाला लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये वन वाला लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर। एक बार जल्दी से y टाइप कीजिए तो सभी बच्चे, एक बार y टाइप करेंगे सभी बच्चे। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार y टाइप करेंगे। सभी बच्चे एक बार y टाइप करेंगे, क्लियर है ना। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि हमने 10 का गुणनखंड लिखा 2 गुने 5, 10x का लिखा 2 गुने 5 गुने x, और 10xy का लिखा 2 गुने 5 गुने x गुने y। तो अब मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है, तो आप चेक कीजिए तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है, यानी 10 वाले में भी है, 10x वाले में भी है और 10xy वाले में भी है, यानी तीनों में है। वो कौन सा चीज है, गुणनखंड है, बताइए सभी बच्चे एक बार, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। 10 में, 10x में, 10xy में जो इसके गुणनखंड है 10 का 2 गुने 5 है, और 10x का क्या है 2 गुने 5 गुने x है, और 10xy का क्या है 2 गुने 5 गुने x गुने y है। तो मैं पूछूं कि इन तीनों के गुणनखंड में वो क्या है जो कि तीनों में है। तो आप देख सकते हैं एकदम आसान सवाल है, आप लोग बता नहीं रहे हैं। 2 गुने 5 यहां भी है, 2 गुने 5 यहां भी है, 2 गुने 5 यहां भी है, तो तीनों में क्या है 2 गुने 5 है। तो ये 2 गुने 5 क्या हो गया, इसी को कहेंगे सार्वगुणनखंड। अभी क्लियर है सभी बच्चों को। तो जो तीनों में है उसी को कहेंगे सार्वगुणनखंड। बताइएगा क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए आप लोग चैट सेक्शन में जब तक रिप्लाई नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। एक बार आप लोग वाई टाइप कीजिए उसमें अगर समझ में आ रहा है, तो डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड, मतलब सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए मैं एक और सवाल देता हूं। जैसे मैं आपसे बोल दूं 5, 10 और 15, इसमें आपको इसका गुणनखंड करना है और बताना है कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। बताइए तो सभी बच्चे, इसका पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए 5, 10, 15 का कि क्या होगा, और उसके बाद बताइए कि इनका सार्वगुणनखंड क्या होगा। सभी बच्चे बताइए तो एक बार 5, 10, 15 का एक बार गुणनखंड कीजिए और फिर आप बताइए कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 5, 10, 15 का आपको पहले गुणनखंड निकालना है, फिर आपको बताना है कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। 5, 10 और 15 का आपको पहले गुणनखंड करना है और फिर आपको बताना है कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। एक भी बच्चे का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग बताएंगे माइक ऑन करके, आपको क्या निकालने नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, हम 5 का गुणनखंड क्या लिखेंगे? 5 ही होगा। 5 का गुणनखंड क्या होगा? 5 ही होगा। 5 से ऐसी कौन सी छोटी संख्या जिसमें 5 में पूर्णतः भाग लगेगा? तो 5 ही है। 5 एकम 5, एक तो हम लिखते नहीं है तो 5 हो गया। 10 का गुणनखंड क्या होगा? तो आपको पता है सबसे छोटी संख्या जिसमें 10 से भाग लगेगी वो क्या होती है? 2। तो 2 पंचे 10 हो गया। अब 5 में किससे भाग लगेगी? 5 से, तो 5 एकम 5। तो 10 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 5 हो गया। और 15 का गुणनखंड क्या होगा? तो कौन सी छोटी संख्या जिसमें 2 से 15 में पूर्णतः भाग लगेगी? तो वो है 3। तो 3 पचे 15। अब 5 में किससे भाग लगेगी? 5 एकम 5। यानी कि 15 का गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुने 5 हो गया। अब इसका आपको सार्वगुणनखंड बताना है, यानी ऐसा गुणनखंड जो कि तीनों में हो, 5 वाले में भी हो, 10 वाले में भी हो और 15 वाले में भी हो। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में सिर्फ एक ही संख्या है, वो कौन सा है? 5। इसके अलावा कोई संख्या है नहीं है। तो ये 5 क्या हो गया? इसका सार्वगुणनखंड हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? सभी बच्चे बताएंगे। इस 5 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है? नहीं है। तो 5 क्या हो गया? इसका सार्वगुणनखंड हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? एकदम आसान है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे यहां देखिए, आपको 5xy+6 का क्या बताना है? ये एक बीजीय व्यंजक है। तो इसमें दो पद है, कौन कौन सा? एक है 5xy और दूसरा पद है 6। ठीक है। 5x+y में, ठीक है, 5xy+6 में दो पद है, एक है 5xy और दूसरा पद कौन सा है? 6 है। तो हम दोनों को अलग अलग क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो 5xy का गुणनखंड क्या होगा? एक तो 5 होगा, एक x होगा और एक y होगा। इसी प्रकार 6 का निकालेंगे तो इसका आएगा 2 और 3। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। यानी ये एक बीजीय व्यंजक है 5xy+6। इसके दो पद हैं, एक हो गया आपका 5xy और दूसरा हो गया 6। ठीक ना? तो अब आपको इसका फैक्टर करना था तो हम फैक्टर कर दिए। 5xy का हो गया 5x और y और 6 का हो गया 2 और 3। बताइए किसी बच्चे को डाउट है इसमें? डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए सार्वगुणनखंड क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि सार्वगुणनखंड क्या होता है। बस आप इधर देखिएगा बोर्ड पे, एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताता हूं, आप उसको समझिएगा। जैसे आपके सामने ये कुछ टोकरी है, जैसे मैं कहता हूं कि ये फलों की टोकरी का नाम है ए मत कीजिए इसको, आप कर दीजिए ये फलों की एक टोकरी है, ये फलों की दूसरी टोकरी है, ये फलों की तीसरी टोकरी है, ये फलों की चौथी टोकरी है। यानी टोकरी 1 है, ये टोकरी 2 है, टोकरी 3 है और टोकरी 4 है। टोटल फलों की 4 टोकरी है। इसमें एप्पल है तो एप्पल के लिए मैंने ए लिख दिया, बनाना है तो बनाना के लिए मैंने बी लिख दिया। इसी प्रकार इस फ्रूट को मैं सी कहता हूं
और इस फ्रूट का तो पता ही है ए है, तो इस टोकरी में सी और ए फ्रूट है। इस टोकरी में क्या है, फ्रूट ए है और इस फ्रूट को हम कह देते हैं डी, अनानास को हमने डी कह दिया। इसी प्रकार एप्पल के लिए हमने ए कह दिया और इस लीची के लिए हमने क्या कह दिया, एल कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा फल है, वो कौन सा फल है जो टोकरी 1 में भी है, टोकरी 2 में भी है, टोकरी 3 में भी है और टोकरी 4 में भी है। आप बताइए कौन सा फल है जो टोकरी 1 2 3 4 चारों टोकरी में है। एकदम सही जवाब है। तो चारों टोकरी में सिर्फ ए है, यानी कि एप्पल है। तो ये एप्पल क्या हो गया, ये एप्पल जो है सार्वगुणनखंड हो गया। अभी आपको समझ में आया कि सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है, बताइएगा। तो ये एप्पल यहाँ पे क्या हो गया, सार्वगुणनखंड हो गया, क्योंकि ये चारों टोकरी में था। समझ में आ रहा है। तो सार्वगुणनखंड का एक्चुअल में मतलब समझने की मैंने आपको ये एग्जांपल लिया। क्लियर है ना। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसका सार्वगुणनखंड का क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए बहुत सिंपल है। आप तो पहले ये समझिए सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो उसे सार्वगुणनखंड कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, मैं यहां लिखता हूं 5x, फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे 10x², फिर मैं यहां लिख दूं 9x। ठीक है। तो आपको इसमें से इसका पहले कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 5x का क्या होगा, 5 गुने x हो जाएगा। इसी प्रकार 10x² का क्या होगा, 2 गुने 5 गुने x हो जाएगा। इसी प्रकार 9x का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 3 गुने 3 गुने x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि तीनों का फैक्टर हमने निकाल दिया है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, यानी इन तीनों के फैक्टर जब हम निकाले हैं, गुणनखंड निकाले हैं, तो कौन सी गुणनखंड है जो कि तीनों में है। तो आप देखिए ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इन तीनों में क्या है, x है। तो x क्या हो गया, इनका सार्वगुणनखंड हो गया। ये x क्या हो गया, इनका सार्वगुणनखंड हो गया। बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बताइएगा। क्या आपको ये समझ में आया कि x यहाँ पे कैसे सार्वगुणनखंड होगा। एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्या आपको ये समझ में आया। बताइएगा। क्लियर है ना। देखिए सभी बच्चों को चैट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को चैट सेक्शन में आंसर करना है कि समझ में आया कि नहीं आया। वाई टाइप करना है। अगर आपने वाई टाइप कर दिया मतलब आपको समझ में आ गया, अगर आप एन टाइप करेंगे मतलब आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, 12x(y²) और 6 का आपको सार्वगुणनखंड निकालना है। ठीक है, इसका आपको सार्वगुणनखंड निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम 12 का पहले गुणनखंड करेंगे। तो बताइए कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसमें 12 में पूरा पूरा भाग लगेगा। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें 12 में पूरा पूरा भाग लगेगा वो है 2, क्योंकि 2 से 12 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से 6 बार में। अब 6 आ गया। अब कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 6 में पूरा पूरा भाग लगेगा, तो वो है 2, 2 3 6। अब 3 में किससे पूरा पूरा भाग लगेगा, तो 3 से, तो 3 एकम 3, यानी 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। ठीक है, एक्स का गुणनखंड क्या होगा, एक्स ही होगा। y² का गुणनखंड क्या होगा, y गुने y हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 का निकालिए। 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या 2 से जाएगा, 2 3 6, और 3 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, तो 6 का क्या हो गया, 2 गुने 3 हो गया। तो हमने क्या कर दिया, गुणनखंड तो निकाल दिया। अब आपको देखना है इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, यानी जो ये हम गुणनखंड निकाले हैं वो कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में है। 12x(y²) में भी है और 6 में भी है। सभी बच्चे बताइए तो देख के कि कौन सा वो गुणनखंड है जो कि दोनों में है। तो आपको दिख पा रहा है और एकदम सही आंसर है कि 2 और 3 जो है दोनों में है। 2 गुने 3 जो है क्या है, दोनों में है। तो इनका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, 2 गुने 3 जो है इनका क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को। एक बार बताएंगे वाई टाइप करके।
क्लियर है ना? आसान सवाल है, आसान है ना? चलिए आगे देखिए, देखिए 12x y² को हमने क्या लिख दिया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने x गुने y, और 6 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुने 3। अब आपको देखना है कि इन गुणखंडों में कौन है जो कि दोनों में है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 2 गुने 3 यहां भी है और 2 गुने 3 यहां भी है, यानी कि 2 गुने 3 इनका क्या हो जाएगा, सारो गुणनखंड हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? क्लियर है ना जी? बताइएगा, क्लियर है ना? चलिए अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपको उसका आंसर करना है। जैसे मैं यहां लिख दूं 5x, फिर मैं लिख दूं यहां पे 10x², और फिर मैं यहां लिख दूं 8। आपको बताना है कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड क्या होगा। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो बताइए इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए। देखिए कोशिश कीजिएगा तभी आप कर पाइएगा, कोशिश कीजिएगा तभी कर पाइएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए 5x का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुने x हो जाएगा। इसी प्रकार 10x का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 5, और x² है तो क्या लिखेंगे, x गुने x लिखेंगे। इसी प्रकार 8 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 का निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, बात समझ में आया? अब आप देखिए कि क्या इसमें कोई है ऐसा गुणनखंड जो कि तीनों में है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो कि तीनों में है, और जिसका एक भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता उसका सारो गुणनखंड जो है 1 होता है। क्या समझे आप लोग? जिसका एक भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता, यानी तीनों में नहीं है, तो उसका गुणनखंड, सारो गुणनखंड कितना होता है, 1। क्योंकि आपको पता है कि एक जो है यहाँ पे अगर हम गुना कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे भी अगर हम एक से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे भी गुना कर देंगे एक से तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। यानी कि एक जो है तीनों का ही सारो गुणनखंड है। तो इसलिए जब कोई भी अंक नहीं दिखता तो हम एक को क्या कहते हैं, सारो गुणनखंड यहाँ पे बता देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, कहीं पे भी डाउट है तो बताइएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर एक्स होगा, एक्स क्यों नहीं होगा, देखिए एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन क्या तीसरे वाले में है, नहीं है। इसी प्रकार 2 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन क्या पहले वाले में 2 है, नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सारो गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। चलिए एक सवाल और कीजिएगा सभी बच्चे, एक सवाल और कीजिएगा। अभी पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, पहले एक सवाल और कीजिए। जैसे सवाल है 2y 4y² और एक सवाल है 7। आपको बताना है इसका सारो गुणनखंड क्या होगा। बताइए तो सभी बच्चे, 2y 4y² और 7 का सारो गुणनखंड क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर 1 होगा। वेरी गुड, चैट सेक्शन में आंसर करना है, एकदम सही जवाब है। बाकी बच्चे भी समझिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पे 2y है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने y हो जाएगा। अब 4y² है तो इसका क्या होगा,
2 गुने 2 और y स्क्वायर है तो y गुने y हो जाएगा, और 7 का क्या होगा, 7 ही होगा। अब बताइए ऐसा कोई इसमें गुणनखंड है जो कि तीनों में है? तो आप देख सकते हैं कि ऐसा गुणनखंड कोई नहीं है जो कि तीनों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन तीसरे में 2 नहीं है। बात समझ में? यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन तीसरे में y नहीं है, इसलिए सारा गुणनखंड क्या होगा, इसका 1 होगा। जब कोई भी गुणनखंड तीनों में नहीं होता है तो उसका गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। देखिए ये विशाल नाम से जो बच्चा है क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। क्लियर है ना? आसान है, बताइएगा। चलिए एक सवाल का और आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए 2z 5z स्क्वायर और एक आ जाए 4, इसका आपको सारो गुणनखंड निकालना है, बताइए तो क्या होगा? सर 1 होगा। माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है। ऑप्शन देखिए 1 2 जेड, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऐसे माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है। डी, बताइए इसका सारो गुणनखंड क्या होगा? और माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में लिखना है, लिख के आंसर करना है। चलिए एकदम सही जवाब है। क्यों सही जवाब है? देखिए 2z का क्या होगा गुणनखंड, 2 गुने जेड होगा। 5z स्क्वायर का क्या होगा, 5 गुने जेड होगा। और 4 का क्या होगा, 2 गुने 2 होगा। तो ऐसा कोई गुणनखंड है ही नहीं जो कि तीनों में कॉमन हो। तो हम इस ऐसे कंडीशन में क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अब आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो। क्लियर है ना? चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे एक्स वाई स्क्वायर जेड है, यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर वाई और जेड है, यहाँ पे 16 एक्स वाई जेड स्क्वायर है। इन सब का जो है आपको सार्वगुणनखंड बताना है। पहले तीनों को अलग अलग फैक्टर कीजिए और फिर बताइए कि तीनों का कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है। 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ऐसे नहीं करना है, आपने चैट सेक्शन में लिख दिया, ठीक है। बाकी बच्चों को इंतजार कीजिए, हाथ का बटन नहीं दबाना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से करना है, एकदम ध्यान से। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स का एक्स ही होगा गुण है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का मतलब वाई गुने वाई गुना, जेड है तो जेड को जेड ही लिखेंगे। अब देखिए 25 का क्या होता है, सबसे छोटी संख्या जिससे 25 में पूरा पूरा भाग लगेगा 5, 25। अब 5 में किससे पूरा पूरा भाग लगता है, तो 5 से, 5 एकम 5, यानी कि 25 का क्या हो गया, 5 गुने 5, ठीक है। 25 का हो गया। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स गुने एक्स हो गया, और वाई है तो वाई का गुने वाई हो गया, गुने जेड है तो जेड हो गया। अब इसी प्रकार 16 का निकालते हैं। पहले 16 का क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौका 8, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, यानी 16 का क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और एक्स है तो
गुने में एक्स, गुने वाई है तो गुने में वाई, और जेड है तो गुने में जेड, स्क्वायर है तो जेड गुने जेड। ठीक है, अब आपको देखना है कि इनका सारो गुणनखंड क्या होता है। इसे मिटा देता हूं। सारो गुणनखंड यानी जो कि तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो एक्स तो होगा ही। इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो वाई भी होगा। इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या जो कि तीनों में है, एक्स वाई जेड के अलावा कोई भी संख्या जो कि तीनों में है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स वाई जेड। क्लियर है सभी बच्चों को? सार्वगुणनखंड बताइएगा सभी बच्चे, वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है ना? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान सवाल था। चल, अब देखिए एक प्रश्न है, एकदम आराम से कीजिएगा। जैसे 4x है, 6x स्क्वायर है और 9 है, इसका सारो गुणनखंड आपको बताना है। सारो गुणनखंड बताना है। ऑप्शन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। देखिए क्या होगा, मैं ऑप्शन को मिटा देता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखिएगा, देखिए कैसे करेंगे। तो 4x का क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 और x का हो जाएगा x। इसी प्रकार 6x स्क्वायर का क्या होगा? 2 गुने 3 और x स्क्वायर है तो x गुने x हो जाएगा। और 9 का क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 हो जाएगा। अब ऐसा कोई गुणनखंड दिखाई दे रहा है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी, तीनों में भी हो? तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 3, तो 3 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन इस वाले में नहीं है, पहले वाले में। अगर 2 की बात कीजिएगा तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन तीसरे वाले में नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए x की बात कीजिएगा तो x यहाँ पे है लेकिन तीसरे वाले में नहीं है। तो इसीलिए जब एक भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है तो उसका सारो गुणनखंड जो है 1 होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका सारो गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन को आप कीजिएगा पोल सेक्शन में। जैसे ये प्रश्न है, ठीक है, आपको 2x और 3x स्क्वायर और 4 का जो है सारो गुणनखंड बताना है। ठीक है, कि इसका सारो गुणनखंड क्या होगा, और इसका आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में करना है। कहां पे करना है? पोल सेक्शन में। तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे, फिर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं। आपको पहले अपने स्क्रीन पे जो है 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। ठीक है, 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। पोल्स एक्टिव का जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ए बी सी डी। इनमें इसके बाद जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन जो है दबा देते हैं। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। आज सभी बच्चे पोल में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अभी भी 2 बच्चों का आंसर पोल में नहीं आया है। 2 बच्चों का आंसर अभी भी पोल में नहीं आया है।
एक बच्चे का और उत्तर है जो कि पोल में नहीं आया है, तो सभी बच्चों को पोल में उत्तर करना है। एक बच्चे का अभी तक पोल में उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया। दो बच्चों ने जल्दबाजी में गलत उत्तर किया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर जो है एकदम सही है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए 2x को हम क्या लिखेंगे, 2x को हम लिखेंगे 2 गुने x, और 3x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3 गुने x, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2। अब बताइएगा इसमें कोई ऐसा फैक्टर है जो कि तीनों में है, कोई ऐसा फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। सर मेरा नेट नहीं चल रहा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपसे एक मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं, आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, जैसे मैं यहां लिखा हूं 5x, ठीक है, और फिर मैं यहां लिख दूं 10, तो आपको इसको जो है फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 5x को हम क्या लिख देंगे, 5 गुने x, प्लस है तो प्लस, 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो इन 5 को दोनों में कॉमन है ना, तो 5 को बाहर निकाल देंगे। जो बच गया, जैसे कि यहाँ पे x बच गया तो यहाँ लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, 2 का चिन्ह है तो 2 लिखेंगे, और ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड निकालने का तरीका है। ठीक है, कि किसी भी बीजीय व्यंजक का जो है हम गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है? आसान है ना? चलिए एक प्रश्न आप लोग कीजिएगा, सेम टू सेम मैं एक प्रश्न दे रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 7x प्लस 14, और आपको इसका जो है बताना है गुणनखंड क्या होगा। करिए तो सभी बच्चे, इसका गुणनखंड क्या होगा 7x प्लस 14 का। कोशिश कीजिए, तो इसका गुणनखंड क्या होगा। वेरी गुड, एक बच्चे का उत्तर आया है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, देखिए क्या करेंगे, 7x को हम क्या लिखेंगे, 7 गुने x लिखेंगे, प्लस 14 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 7 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 जो है दोनों में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे 7। यहाँ पे क्या बचेगा x, तो यहाँ x, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 2, तो ये आपका उत्तर हो गया 7 इंटू एक्स प्लस 2, 7 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है, 7 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है, जो कॉमन हो गया उसको छोड़ के जो बाकी बचा, यहाँ पे बचा क्या, एक एक्स बचा, एक 2 बचा, तो यही तो ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब बाकी 7 तो कॉमन हो गया ना दोनों में। ठीक है, अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोगों को करिएगा। जैसे 9x है प्लस 27 है, ठीक है, आपको जो है इसका जो है गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। कीजिए तो सभी बच्चे, 9x प्लस 27 कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, वेरी गुड। देखिए ध्यान से देखिए, 9x को हम लोग क्या लिखेंगे, 9x को हम लिख सकते हैं 9 गुने x, और 27 को क्या लिख सकते हैं बताइएगा, 3 गुने 9 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 3 का 27। अब देखिए यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगाइए, तो 9 जो दोनों में कॉमन है इसको कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ का x बच गया प्लस, और यहाँ का 3 बच गया, तो ये आपका जो है क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया 9 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है ना? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कर सकते हैं ना अब आप लोग? चलिए तो एक प्रश्न और कर दीजिए। जैसे समझिए कि मैं दे दूं 5x प्लस 15 प्लस 20y, ठीक है, इसको जो है आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए, अपना नाम और इसका उत्तर दोनों एक साथ लिख के सेंड कीजिएगा। नाम और अपना उत्तर दोनों एक साथ सेंड कीजिएगा। नाम और अपना उत्तर दोनों एक साथ। जतिन का उत्तर आया है, विशाल आपका उत्तर गलत है, जतिन अभी आपका मतलब ठीक दिख रहा है, आगे चेक करेंगे। जतिन का उत्तर सही है, ठीक है। राहुल का ठीक है। चलिए चेक करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, एकदम आसान था। 5x को हम क्या लिखेंगे, 5 गुने x लिखेंगे। 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाते चलिए। 20y को क्या लिखेंगे, 5 गुने 4 गुने y लिखेंगे। अब बताइए इन तीनों में कॉमन कौन सा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये 5 जो है तीनों में से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 5 बाहर आ गया, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x तो x लिख दिए प्लस, यहाँ पे बचेगा 3 तो 3 लिख दिए प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 4y तो 4y बच गया। ये आपका उत्तर हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4y, ठीक है। जतिन का एकदम सही है, बाकी बच्चों का गलत था।
क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको जो कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। एक